हेलो फिजिक्स के पहलवानों, पूरा दमखम से पढ़ाई हो रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस एक बार माइंड में सेट होना जरूरी है। वो है सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरमेंट जब करते हैं हम लोग तो उस सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखने पड़ते हैं। जब एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इस बात को ध्यान रखना ही पड़ेंगे कि कौन कौन से डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं, जिसका इंपॉर्टेंस रखने हैं, और किन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जब भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मेजरमेंट को। तो इस कंडीशन में जो हम लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट ही करता हूं एग्जांपल से। मान लो चलो हमने लेंथ मेजर किया, एक 5 स्टार नोबिता लेके आया, उसका लेंथ हमने मेजर करके और मान लो हमने एक्सप्रेस किया 3.416 सेंटीमीटर। दूसरा 5 स्टार जियान लेके आया, उसको भी हम लोगों ने मेजर किया 4.22, ऐसा हमने इतना सेंटीमीटर ये भी है। अब बोला जाए कि टोटल 5 स्टार का लेंथ जो हमारे पास अवेलेबल हुआ, दोनों को सम करके निकालने पड़ेंगे। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा भाई? तो दोनों को सम करो। तो दोनों को सम करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। हमें इसको एक्सप्रेस करना है। मान लो क्वेश्चन ही आ गया, जेई में आ गया कि इन दोनों को ऐड करो, और उसका ऑप्शन भी दिए रहेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो दोनों को अगर ऐड करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऐड करें तो बताओ क्या आ जाएगा। तो एडिशन जो आ जाएगा, रिजल्ट जो आएगा हमारा कैपिटल एल, वो क्या आ जाएगा। तो हम लोग ऐड करेंगे 6 और 2 और 1 हो गया 3 और 4 2 हो गया 6 और ये हो गया 7.636 ये आया तो जरूर, बट ऑप्शन में तुम्हें ऑप्शन दिया रहेगा। मान लो 7.636, 7.63, 7.6360 और 7.6 ओनली, ये ऑप्शन है। मान लो आया तो तुम्हारा ये रिजल्ट। ऑप्शंस ये हैं, कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोगों को देखने पड़ेंगे। और भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, देखो और भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। इसमें ऐसा भी दे दिया जाए कि 7.7 बोल दिया जाए। तो ऑप्शंस बहुत सारे बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप लिखोगे क्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो भाई दोनों को ऐड किया था तो एग्जैक्ट में तो ये आया, लेकिन अब इसमें हमें देखना चाहिए ये कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो 3 हैं। इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इन दोनों में जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो, डेट इज डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस है जो ऑक्युपाइड है, तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएंगे उसमें 2 ही डिजिट हम लोगों को डेसिमल के बाद रिटेन करने हैं। तो 2 डिजिट रिटेन करने हैं, तो दो डिजिट में क्या रिटेन करेंगे? तो 2 डिजिट में ऐसा रिटेन करने हैं, इसका मतलब इसको ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो ड्रॉप करने के भी कुछ रूल है भाई, राउंडिंग करने के भी, राउंड ऑफ करने के भी कुछ रूल होते हैं। तो दिस लेंथ विल बी 7.6। यहां तक तो आया, ठीक है, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं। तो अब देखो 6 3 क्या रखेंगे, तो 3 के आगे वाला देखते हैं। ये ग्रेटर देन 5 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी कि ये क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मान लो 7.64, तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल कौन सा करेक्ट होगा, तो करेक्ट हमारा ये हो जाएगा। क्यों हो गया करेक्ट, मैंने बताया अभी, इसका रूल भी लिखवाऊंगा और इसको कैसे हम लोग करते हैं वो डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी ऐसे ही एग्जांपल मैंने लिया कि कई लोग ऐसे ऐड करके और ऑप्शन टिक कर देंगे, भाई ये वाला ऑप्शन टिक कर दोगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। सिर्फ हमें क्या करना होता है, बाई रूल, जो रूल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो कि जिन दो को ऐड कर रहे हो ना, इनमें डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल के बाद 2 प्लेस ऑक्युपाइड है, 2 डिजिट है, इसमें 3 है, तो जो मिनिमम है 2 ही डिजिट वाला है, तो 2 ही रिटेन करने हैं। अब 2 तुम्हें रिटेन करना है डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले का कुछ नहीं। डेसिमल के बाद 2 रिटेन करने हैं, तो 2 रिटेन करने हैं तो इसको 2 ही डिजिट में लिखने हैं, तो क्या लिखें, 6 तो लिखेंगे। लेकिन अब 3, तो 3 लिखें या 4 लिखें, तो 3 के बाद देखेंगे वो 6 है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए इसको 1 बढ़ाकर लिख देंगे और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो ये तो खैर ऐसे ही एग्जांपल हमने बताया। चलिए इन दोनों रीडिंग में समझते हो क्या डिफरेंस है। ये जो दोनों हमने रीडिंग लिए, इसके डिफरेंस क्या है। तो इसके डिफरेंस ये है कि ये उस डिवाइस से मेजर किया गया, ये उस डिवाइस से मेजर किया गया है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का ही हिसाब रह सकता है। मतलब इसका लिस्ट काउंट जो है वो 0.01 का है, और इसका लिस्ट काउंट जो है वो और कम है। मतलब ये और ज्यादा एक्यूरेटली 3 डिजिट प्लेस तक, डेसिमल के 3 डिजिट तक आगे का एक्यूरेसी रखता है ये।
इसका मतलब ये जो लास्ट जो है ना, इसका 3 डिजिट तक मेजर करता है ये, इसका मतलब कि इससे ये ज्यादा सेंस करने का कैपेसिटी रखता है, इससे ज्यादा सेंसिटिव है ये, इससे ज्यादा ये ज्यादा एक्यूरेट ये पहुंच सकता है, मीन्स ये ज्यादा प्रिसाइज है। इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ज्यादा ये प्रिसाइज है, मतलब ज्यादा पॉइंट्स डेसिमल के जितने ज्यादा डिजिट आएंगे उतना ज्यादा वो प्रिसाइज होता जाएगा। यहाँ पे देखो 2 है, ये जो लास्ट डिजिट होता है ना, इनको हम लोग अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं, मीन्स ये डाउटफुल डिजिट है। देखो 4.2 मान लो किसी ने मेजर किया 4.22 बोला, अब उससे पूछोगे अच्छा 4.22 जो तुम कह रहे हो इसमें कितनी सर्टेनिटी है भाई, तो 4 का तो पक्का सर्टेन है, 4.2 का भी सर्टेन है, लेकिन उसके बाद 2 मैंने लिखा है 4.22 क्योंकि 4.22 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उसके अप्रोक्सीमेट में हमें रीडिंग आ रहा था तो हमने 4.22 लिख दिया। मीन्स ये वाला क्या हुआ, डाउटफुल हुआ, ये अनसर्टेन है। जो लास्ट डिजिट होता है ना वो अनसर्टेन है, ये वाला में सर्टेनिटी है, ये वाला दोनों सर्टेनिटी है, तो इसलिए ये अनसर्टेन है। इसमें क्या होगा, ये वाला अनसर्टेन है, मतलब यहां तक तो एक्यूरेट एग्जैक्ट पता है, सर्टेन पता है। इसमें है ना डाउट कि 0.6 रखेंगे या 7 रखेंगे, 7 भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन 6 के ज्यादा क्लोज लगा, 5 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी हो सकता था, लेकिन उतना अच्छे से पता नहीं लगा, 6 मैंने लिख दिया। ये हो सकता है कि 6.5 रहा हो, ये हो सकता है 6.1 रहा हो, हमें वो नहीं पता चला, 6.1, 6.7, 6.5, 6.4 ऐसा हो सकता है, तो हमने 6 रख दिया। इसमें भी 4.221 है या 4.222 है, 4.223 है, इन सब में ये अनसर्टेनिटी इस वाले पे रह गई। 22 तो जरूर है, यहां तक तो 4.2 तक तो जरूर है, लेकिन इसमें हमारा अनसर्टेनिटी छुपा हुआ है, मीन्स ये डाउटफुल डिजिट है। हमेशा किसी मेजरमेंट का लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना वो डाउटफुल यानी अनसर्टेन होता है, और बाकी ये जो होते हैं वो क्या है, सर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कितने होंगे, तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर काउंट करते हैं उनका रूल है, भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन जितने भी सर्टेन डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और डाउटफुल में एक डिजिट वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मींस इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 4 हो गए, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, क्योंकि ये दोनों सर्टेन है और ये एक अनसर्टेन है। इस ठीक है, ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है, तो इसमें 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। रूल क्या है पहचानने का, कैसे डील करते हैं वो तो धीरे धीरे करके जानेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए तो बेसिक इंफॉर्मेशन, हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताएंगे कि कितना ज्यादा प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये है ऐसे डिवाइस से मेजर किया हुआ जिसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक ही हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। मींस ये 1/1000 वाले का रीडिंग नहीं ले सकता, 1/100 तक का तो रीडिंग ले सकता है, 1/1000 वाले का ये रीडिंग लेने वाला है। मींस ये ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा ये पॉइंट का हिसाब रख सकता है, ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है ये। ठीक है, अब इसका कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, इसके लिए रूल बनाएंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने पे रूल है, 3 4 5 रूल है। रूल तो है, लेकिन रूल आप सोचोगे कि याद करने हैं, ऐसा नहीं है। जो रूल है अभी मैं बताता जाऊंगा, माइंड में सेट होता जाएगा, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये इंट्रोडक्टरी बात थी, ठीक है। सर्टेन और अनसर्टेन, तो सर्टेन सबको काउंट करते हैं, अनसर्टेन में एक ही काउंट होता है, और उसी को हम लोग टोटल नंबर को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का भी मैं बीच बीच में तुम्हें दिखा दूंगा, ताकि आपको एनसीईआरटी का भी पता लगता रहे कि क्या क्या है। ठीक है, चलो देखा जाए। तो नंबर 1 हम लोग बात देखें कि क्या क्या रूल्स हैं। तो अब पहले लिख लिया जाए हम लोग एक काम, कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले समझ लें क्या बताता है। शोज हाउ प्रिसाइज द मेजरमेंट इज। कोई भी मेजरमेंट हमारा कितना प्रिसाइज है, मीन्स कितना पॉइंट तक का हिसाब रखा हुआ है। कोई मान लो अगर हमारा रिस्ट वॉच हो, रिस्ट वॉच में से मेरा सेकंड हैंड हटा दिए जाए, सेकंड हैंड तोड़ दिया, रिस्ट वॉच है ना ये, मान लो ये रिस्ट वॉच है, इसमें से क्या किया हमने, सेकंड वाले को हटा दिया, और मिनट हैंड और आवर हैंड है। तो बताओ अब ये मेजरमेंट कितना कर पाएगा टाइम का। तो यही बताएगा ना कि 4:05 हुए, 4:06 हुए हैं, क्योंकि 4:06 से लेकर 4:07 तक का हमें वो एक्यूरेसी नहीं पता लगेगा कि कितना सेकंड हुए। 4:06 तक का ये बताएगा 4:06 हुए हैं और
3 सेकंड हुए हैं, 4 सेकंड हुए हैं, 30 सेकंड हुए तो पता ही नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जो रिस्ट वॉच ऐसे कंडीशन में जिसका सेकंड हैंड है ही नहीं, तो वो क्या मेजर करेगा, तो वो तुम्हारा मिनट तक का ही हिसाब रखेगा, यानी कि 5:05, फिर नेक्स्ट जो बताएगा 5:06। तो ये इतना प्रिसाइजली नहीं बताएगा, लेकिन इसका मिनट हैंड, सेकंड हैंड सब रहे अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बता देगा किसी टाइम में कि 4:06 और 30 सेकंड हुए हैं, 4:06 और 31 सेकंड हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 30 सेकंड हुआ, 4:06 और 30 सेकंड पे एक टिक लगा सेकंड हैंड का, फिर 31 पे, 32 पे, 33 पे, तो 32 पे लगा। उसके बाद जब तक 33 नहीं होगा तब तक तो हमें अनसर्टेनिटी रहेगा कि ये 31 के बाद 31.5 इलैप्स हुआ, 30.6 इलैप्स हुआ, वो पता ही नहीं लग रहा है। इसका एक्यूरेसी कम से कम इसका पता लग रहा है तुम्हें कि इसका मेजरमेंट जो है वो सेकंड का हिसाब तो रख रहा है कम से कम। 4:05 और 9 सेकंड हुए कि 10 सेकंड हुए कि 11 सेकंड हुए, अगर रिस्ट वॉच में सेकंड हैंड है तो उसका भी वैल्यू नोन है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करेगा। और अगर हमारा मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड गायब है, तो उतना प्रिसाइज नहीं होगा। अब तुम मिनट हैंड भी गायब कर दो, खाली आवर हैंड है, तो क्या तुम्हें पता लगेगा, यही पता लगेगा कि 4 बजे हैं, अब 5 बजने वाले हैं, लेकिन 4 बज के कितने हुए हैं वो नहीं पता। 5 जब बज जाएंगे, 5 बज गए, उसके बाद 6 बज गए, 7 बज गए, तो यही होगा, तो उतना प्रिसाइज नहीं होगा। तो उसी तरह से अभी जो हमने बताया कि अगर किसी ने मेजर किया है, मान लो 5 स्टार का लेंथ 2.2, किसी ने बोला 2.236 है, किसी ने बोला 2.23956 है, अगर ऐसे है मान लो, तो ये मेजरमेंट भले ही एक्यूरेट हो ना हो, ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें हिसाब किताब रखा गया है 5 डिजिट तक का, दैट इज 1/50, इतने तक का हिसाब, इतना तक का गैप को काउंट किया गया है, तो दिस इज मोर प्रिसाइज। तो इनमें डिफरेंस है। अब देखो कोई मान लो बोले 5.0 है, कोई बोले 5.00 एक्सप्रेस किया, कोई 5 ही एक्सप्रेस किया, कोई 5.000 एक्सप्रेस किया, तो मैथमेटिकली क्या है, सब सेम है। मैथमेटिकली क्या है, सारे के सारे सेम है, सब 5 ही है। लेकिन फिजिक्स सबको सेम नहीं मानता, फिजिक्स सबको सेम नहीं मानता। फिजिक्स तो इसको ये मानेगा कि डेसिमल के बाद 1 तक का ये हिसाब रख सकता था और वो रीडिंग आया 0। ये उस डिवाइस से मेजर किया गया है जिसमें कि डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट तक का हिसाब किताब रख सकता था, भले ही इसका जो रीडिंग आया वो 00 आया, क्योंकि ये वाला 1 नहीं बन पाया, इसलिए 00 ही है। लेकिन ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का ये काउंटिंग कर सकता है। दिस इज मोर प्रिसाइज देन दिस डिवाइस। और ये तीनों में, ये सब में सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, जिसमें 1/1000 तक का भी हिसाब रख सकते हैं। 1/1000 ऑफ द क्वांटिटी जो भी है हमारा है उसका हिसाब रख सकते हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट करने वाला, सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करने वाला है। एक्यूरेसी तो होता है ट्रू वैल्यू से जो क्लोज हो वो ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये प्रिसाइज मेजरमेंट हो रहे हैं। तो हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज रखना चाहते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए इन सब का डिफरेंस है फिजिक्स में। फिजिक्स में डिफरेंस, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट हुआ। चलो अब कुछ रूल समझते हैं हम लोग कि किसको सिग्निफिकेंट मानना है, किसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट समझा जाएगा। चलो अब जरा हम लोग कुछ रूल्स जो माइंड में सेट करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन कौन सा भाई सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट क्या करेंगे, तो इन ए मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर इज द, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं भाई, तो इज द नंबर विच आर रिलायबल, दैट इज सर्टेनली नोन, रिलायबली नोन, प्लस 1 डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट जो होता है, फर्स्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन और डाउटफुल। लास्ट हमेशा डाउटफुल रहता है, उसके पहले वाले सर्टेन रहते हैं। तो रिलायबल जो है, सर्टेन है, उनको काउंट करना, और जो एक और अनसर्टेन, इन सब का टोटल जो होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब कौन कौन सिग्निफिकेंट है तो उनके लिए रूल है। इन सब बातों पे भी ध्यान मत देना, ये एग्जांपल में जैसे जैसे रूल बताऊंगा वैसे वैसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम लोग समझेंगे, कितने नंबर हैं। तो नंबर 1 देखो, सबसे पहले बात कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में ही सारा एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग थोड़े ही ना ऑक्टल सिस्टम में डील करते हैं या बाइनरी सिस्टम में डील करते हैं। हम लोग डेसिमल में, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग का अलजेब्रा है, जिसमें कि कौन कौन से डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, 0 1 2 3 5
और 9 तक। यही है डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, ये 10 डिजिट्स हैं, इन्हीं का हिसाब किताब करना है, जिसमें ध्यान देना इसी में तो एक्सप्रेस किए जाएंगे कोई भी मेजरमेंट। इनमें जो नॉन जीरो है 1 से लेकर 9 तक, जीरो छोड़ दो, इसका अलग हिसाब। जो नॉन जीरो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स जहां भी रहें वो सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, ये सब क्या है, नॉन जीरो है, ये सब नॉन जीरो है। इसका हम लोग बाद में हिसाब करेंगे। ये सब सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट किए जाएंगे। नंबर 1 बात, ठीक है। अब बात रही कंफ्यूजन जीरो की, जीरो का क्या करना, तो जीरो में ही मेन कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो अब जीरो की बात करें तो जीरो में कुछ क्लू पॉइंट है, लिखने का काम बाद में, पहले समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद। अब जीरो के बारे में, जीरो 3 तरह से आ सकते हैं, जो जीरो है वो 3 तरह से हमारे एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। जीरो लास्ट में आ सकता है, इसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। जीरो पहले आ सकता है, जीरो पहले आ सकता है, उसको लीडिंग जीरो बोलते हैं। और जीरो बीच में ट्रैप हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, बीच में ट्रैप्ड हो गया, फंस गया। देखो यहाँ पे ट्रैप्ड वाला ये है, नहीं इधर जीरो नहीं है, इधर जीरो नहीं, बीच में जीरो ट्रैप्ड हो गया। और देखो यहाँ जीरो ट्रैप्ड हो गया, ये ट्रैप्ड वाला हो गया, ये क्या हो गया, ट्रेलिंग हो गया, बाद वाला है। और ये क्या है, लीडिंग है, ये सब लीडिंग जीरो, लीडिंग मतलब पहले आ रहा है, लीड कर रहा है, पहले आ रहा है। ट्रेलिंग जीरो, लीडिंग जीरो, ट्रैप्ड जीरो, ये 3 तरह से जीरो आ सकते हैं एक्सप्रेशन में। तो अब इनके लिए रूल है जो हम लोगों को एक बार माइंड में एडजस्ट करने की जरूरत है। जीरो देखो अगर ट्रैप्ड हो गया बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ये बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर ट्रैप्ड है, ठीक है, या 2 नॉन जीरो, मेनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी ट्रैप्ड जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब ये जो जीरो ट्रैप्ड है ना, यहाँ पे ये है नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो जो ट्रैप्ड है वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, उनको काउंट करने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखो ट्रैप्ड हो गया, अब देखो कभी लीड करने वाला होता है, कभी लैग करना, तो जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। ये रूल हम लोगों को माइंड में सेट रखना है, अभी प्रैक्टिस करा देंगे। मींस लीडिंग जो इनिशियल जीरोस हैं, जो इनिशियल जीरोस हैं, जो स्टार्टिंग में जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, जितने जीरो रहेंगे स्टार्टिंग, जब तक कोई नॉन जीरो ना आए तब तक ये सब क्या है, लीडिंग जीरो है। तो लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। यहाँ पे से लीडिंग जीरो वाले कौन है, देखो ये लीडिंग जीरो है, ये 3, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों इनसिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लीडिंग जीरो का और एग्जांपल है, देखो और है दिख रहा, तो और लीडिंग एग्जांपल का ये दिख रहा है, देखो ये है लीडिंग जीरो, ये है लीडिंग जीरो, ये है लीडिंग जीरो, ये है लीडिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो क्या होता है भाई, तो लीडिंग जीरो हमारा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। और ट्रेलिंग जीरो, जो लास्ट में जीरो आएंगे, लास्ट में ट्रेलिंग जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो में सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए 2 कंडीशन है। ट्रेलिंग जीरो जैसे एंडिंग जीरोस, जो एंड करने वाले जीरोस हैं, वो एंडिंग जीरो, जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, वो अगर हमारा एक्सप्रेशन में डेसिमल कहीं भी आया है तो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और अगर डेसिमल आया ही नहीं, जैसे डेसिमल है ये है ना डेसिमल, तो ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। और अगर डेसिमल नहीं आया एक्सप्रेशन में, डेसिमल है ही नहीं, अब डेसिमल है ही नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल देखो, इसमें है कोई ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें कि डेसिमल ही नहीं है, चलो नहीं है, मान लो मैं लिखता हूं ये 2300, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, तो इसमें तो ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल ही नहीं है, कहाँ लिखा 2300, तो इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन में ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जब डेसिमल ही नहीं है एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल रहेंगे तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ट्रेलिंग जीरो। इतना समझ गए, ये तो मेन बात समझ गए। सबसे पहली बात कि जितने नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। जीरो की बात थी कंफ्यूजन वाली, जीरो में हम लोगों को पहले देखने हैं ट्रैप्ड वाला जब भी होगा 2 सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड होगा वो सिग्निफिकेंट होता है। और अगर इनिशियल लीडिंग जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं।
और जो ट्रेलिंग जीरो है उनमें दो कंडीशन है, अगर डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलो अब और क्या है रूल, तो और रूल है कि अगर हम लोग मान लो ये सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किए, अब सेंटीमीटर से मीटर में एक्सप्रेस करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो चेंज नहीं होते, यूनिट चेंज करने से कोई सिग्निफिकेंट फिगर में डिफरेंस नहीं आता। दैट इज इफ वी चेंज द यूनिट देन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। टोटल अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो टोटल 3 ही रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते यूनिट चेंज करने से। ठीक है, अब रूल नंबर 3 समझें, जब भी कभी एक्सप्रेशन में पावर आ जाए, पावर के टर्म में, फॉर एग्जांपल 2.5 × 10⁻³ लिखा हुआ, तो पावर जब आ जाएंगे तो इन पावर का सोचना ही नहीं है, पावर कभी भी सिग्निफिकेंट हम लोग नहीं मानते। पावर के पहले वाले का देखो, पावर के पहले जो है ना 2.5, उसमें देखेंगे कौन सिग्निफिकेंट है और कौन नहीं है। पावर कभी भी 10 का पावर जो होता है उसको कभी भी हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते। 3.1 × 10⁵ है तो 10⁵ को हम लोग नहीं देखेंगे, पावर ऑन 10 आर नॉट कंसीडर्ड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब वो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, उसको हम लोग नहीं काउंट करते। जो ये है बस इसी में देखेंगे। देखो दोनों नॉन जीरो है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। कितने हो गए, 2 ही है, बस 3 है 1 है, तो यही 2 ही है सिग्निफिकेंट फिगर। ये 10 का पावर वाले को काउंट नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक, कभी भी 10 का पावर आ गया उसको काउंट नहीं करेंगे। और एक लास्ट है, बस समझो ये लास्ट है, वो क्या है, कभी भी कोई एग्जैक्ट नंबर हो, कोई कांस्टेंट एग्जैक्ट नंबर पाई है, ठीक है, तो पाई हो, एवोगाड्रो नंबर हो, एग्जैक्ट है, बता दिया गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, सारा सर्टेन है, इस कंडीशन में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग मानते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अगर कोई कांस्टेंट हो तो पाई है 22/7। ऐसा नहीं होगा कि इसको कैलकुलेट करो, 3.14 और क्या क्या है वो करो और उसका काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ये करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब उसका हिसाब मत करो, फिर उसमें कुछ नहीं देखने, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का दे दिया, किसी सर्टेन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई तो उस सर्टेन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इसमें ये नहीं ढूंढने लगने हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इन्हें मेजर करके अगर एक्सप्रेस किए जाते तो हम लोग ढूंढते। अभी ये कांस्टेंट है उस मीडियम का, ये कांस्टेंट है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट। 16 बुक अगर मान लो हम लोगों ने अपने अलमीरा में रखा है तो 16 फिक्स्ड है, तो ये क्या है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कोई अनसर्टेनिटी का बात ही नहीं है, ये फिक्स्ड है, फिक्स नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। कोई भी कांस्टेंट रियल जो कांस्टेंट है वो एवोगाड्रोस नंबर है तो इसमें देखेंगे नहीं कि पावर वाला छोड़ दें और बाकी को काउंट करें, देखें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई भी कांस्टेंट जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं और उसके लिए हमें कंसीडर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो इन रूल्स के बेसिस पे, ये रूल एक साइड और अब इन सब में मैं सामने ही दिखाऊंगा, इसलिए मैंने सामने लिख रखा है ताकि मैं तुम्हें दिखाता रहूं कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इनका क्या मीनिंग था, और इसके बेसिस पे हम लोग काउंटिंग कर लें कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चलो पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करता हूं मैं, रेड पेन से ही लिखेंगे मान लो। चलो स्टार्टिंग करते हैं सबसे ऊपर 3.124। इसमें क्या है भाई, तो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो सारे नॉन जीरो नंबर्स देख रहे हो भाई, सारे नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट 4 हो गए भाई, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4 डिजिट्स थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे या सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। अब देखो सेकंड वाले में देखो इसमें क्या हुआ है भाई, तो 10.0000 है। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये एक नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, पक्का है। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, ट्रेलिंग जीरो है। क्या है ये सब, ट्रेलिंग एंडिंग जीरोस है, एंड में आ रहे हैं ना, ये एंड में आ रहे हैं, ट्रेल पूछ लगा हुआ है समझो, तो ये एंडिंग जीरोस हैं, इनका सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो क्या था भाई, तो एंडिंग जीरोस जो होते हैं अगर हमारा डेसिमल है एक्सप्रेशन में तो हमारे सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसलिए इसमें डेसिमल तो है, तो डेसिमल है तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। ठीक है, तो इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर।
क्लियर है। अब देखो ये इसमें भी डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई। डेसिमल वाला जो ट्रेलिंग जीरोज है और उसमें डेसिमल आ गया तो ये भी होंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हो जाएंगे। 2 9 तो नॉन जीरो है इसलिए हैं, और ये डेसिमल आ चुका है इसलिए ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब इसमें देखो इसमें भी डेसिमल आ गया इसलिए जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, और ये वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो जो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं उनके बीच में ट्रैप्ड है, तो ट्रैप्ड है ये, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसका सोचें, बताओ भाई इसका, तो इसमें देख रहे हो कि ये तो हमारा नॉन जीरो है 418, ये नॉन जीरो है, तो ये तो 3 है ही सिग्निफिकेंट। ये सब क्या है भाई, तो ये सब इनिशियल जीरोज हैं, मतलब लीडिंग जीरोज हैं। तो लीडिंग जीरोज क्या होते हैं, तो लीडिंग जीरो इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो कितने हो जाएंगे इसमें बताओ, ये सब तो इनसिग्निफिकेंट है, ये वाला हो गया, तो कितने हो गए, ओनली 3 हो गए, तो इसके लिए तो ओनली 3 दिखाओगे। इसका बताओ भाई, तो इसमें ये लीडिंग जीरोज हैं, लीड कर रहे हैं, लीडिंग जीरोज हैं, तो लीडिंग जीरो तो इनसिग्निफिकेंट होता है, तो लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गया। बोलो ठीक है यहां तक। तो लीडिंग जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो बताओ कितना मिला। जब लीडिंग आ गए तो उसमें डेसिमल देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेलिंग वाले को सिग्निफिकेंट मानना है कि नहीं मानना, उसके लिए हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में देखते हैं। सो लीडिंग है तो ये तो लीडिंग जीरो सब बेकार है, चाहे डेसिमल के पहले आए चाहे बाद में आए, जब तक हमारा कोई डिजिट नहीं है उसके पहले 0 0 आ रहे हैं वो सब लीडिंग जीरो है, और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसलिए इसमें कितने हो गए, सिग्निफिकेंट ओनली 1 हो गए। इसके लिए बताओ भाई, तो ये वाला तो लीडिंग है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, लीडिंग जीरो 1 2 3, और ये वाला होगा कि नहीं सिग्निफिकेंट, तो ये डेसिमल तो है भाई, इसमें इस एक्सप्रेशन में डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता ये वाला, ठीक है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसकी बात बताओ, इसमें 6 भाई नॉन जीरो नंबर हैं, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, और ये 0 ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है, डेसिमल है तो देखो विद डेसिमल तो ट्रेलिंग 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो गए इसमें 23 0। अब देखो इसमें भी ट्रेलिंग 0 तो है, लेकिन ट्रेलिंग 0 है बट डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल, ये वाला यूज करेंगे, नो डेसिमल। ट्रेलिंग 0 तो हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा भाई, क्योंकि हमारा इस कंडीशन में जो ट्रेलिंग 0 होते हैं विद नो डेसिमल प्लेस इज नॉन सिग्निफिकेंट, इसलिए ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, तो बाकी जो ये रह गए ये है, तो सिर्फ 2 ही रह गए। बिल्कुल सही है भाई यहां तक। अब बताओ, तुम खुद सोच के बताओ जरा इसका क्या होगा, खुद सोचो पहले। 23.024 भाई नॉन जीरो के बारे में तो सोचना पड़ता नहीं है, उसको सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और 0 का ही तो मेन चक्कर है और कुछ नहीं चक्कर, सिर्फ 0 का चक्कर है। तो यहाँ डेसिमल आ गया, और वैसे भी ये 0 क्या, ये ट्रैप्ड है, ये ट्रैप्ड है, एंडिंग तो है नहीं जो डेसिमल की देखने की जरूरत है, ये ट्रैप्ड है बीच में, नॉन जीरो के बीच में यहाँ पे ट्रैप्ड है, दो भी सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड होता है, वो भी सिग्निफिकेंट 0 हो जाता है। इसलिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, तो इसमें चलो भाई 5 हो गए। इसमें बताओ, तो 2.5 × 10⁻³ तुम्हें पता है 10⁻³ को तो हम लोग काउंट करते नहीं है, तो इसको तो देखेंगे नहीं, तो क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। इसमें तो दोनों भी नॉन जीरो हैं भाई, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, 2 हो गए, ठीक है। 302 में बताओ, तो 302 में डेसिमल तो है ही नहीं, खैर डेसिमल की जरूरत भी नहीं है, ट्रेलिंग 0 है नहीं, तो देखने की जरूरत है नहीं, ये दोनों नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो है 3 है 2 है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, और ये बीच में 0 जो है वो ट्रैप्ड है, बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। दो सिग्निफिकेंट के बीच में 0 कभी भी इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो गए। चलो इसकी बात बताएं, इसकी बात बताएं, तो इसमें क्या है भाई, ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग 0 है लेकिन डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसका मतलब इसका कितना है, 5 है, क्योंकि 8 तो होगा ही, और ये ट्रेलिंग 0 है, लास्ट वाले जीरोस हैं, लास्ट वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, कब, जब हमारा डेसिमल होता है तब, तो इसलिए 5 हो गए। इसमें बताओ भाई, तो इसमें ये लीडिंग 0 है, ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, लीडिंग 0 ये वाला आ गया, ये बीच में 0 दोनों ट्रैप्ड है, तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए, 4 हो गया, ठीक है यहां तक।
रूल समझते जा रहे हो, रूल का यूज कर रहे हैं। इधर देखो, अब इसमें बात करो, सोच लो एक बार क्या होगा। ये तो भाई सिग्निफिकेंट है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये बीच में ट्रैप्ड जीरो है, सिग्निफिकेंट है। ये क्या है भाई, तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहाँ डेसिमल है, इसलिए ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं, है ना भाई। ट्रेलिंग जीरो और डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ट्रेलिंग जीरो था, डेसिमल है, तो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट बताओ, 5 हो गए। अब इसमें बताओ, ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये तो हैं, ये तो ट्रैप्ड है, तो 1 2 3 और डेसिमल है, ट्रेलिंग जीरो है, तो ये भी कितने हो गए, 5। इसका देखो, ये लीडिंग जीरो हैं, यूजलेस हैं। लीडिंग जीरो मतलब यूजलेस क्या है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। और ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, और बीच में ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे देखो, ये है सिग्निफिकेंट, ये है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, बीच में ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये वाले का बताओ भाई, तो ये हो गया, ये इनिशियल वाले हैं, दैट इज लीडिंग है, ये तो सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये वाला सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये तो कितने हो गए, 3 हो गए। पाई है तो क्या है, तो कांस्टेंट है, इनफाइनाइट है। ये वाला है तो क्या है भाई, तो ये लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट, और ये सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 यानी कि 4। ठीक है, इतने प्रैक्टिस से तो आपको पता लग गया होगा। अब आप क्या करोगे, इसको नोट कर लो, छाप लो इसको जल्दी से, फटाफट लिख करके। जो मैंने लिखा हुआ है वो तुमने सब कुछ समझ गए। अब इसको जरा हम लोग नोट कर लेंगे तो बेटर होगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको लिख लो भाई, पॉज लगाओ, 1 2 3 करके। उधर एग्जाम्पल है, जैसे जैसे मैंने लिखा है, ताकि बाद में प्रैक्टिस करो खुद से। इसको कवर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, या अपना दूसरा लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। जो नोन है, जिसके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उन्हीं का प्रैक्टिस करोगे तो तुम मैच भी कर पाओगे, इसलिए वो कर लोगे। चलो ये हो गया, आगे बढ़ाएं। नोट कर लिए, फर्स्ट रूल तो नोट कर लिए। चलो सेकंड रूल, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल, ये भी नोट कर लेंगे जल्दी से। चलो 1 2 3 हो जाएंगे नोट करके फ्री। और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। चलो एक और काम कर लेते हैं, ये पॉज करके लिख लिया तुमने। अब एक और काम करें, तुम कुछ और भी अब प्रैक्टिस करो जल्दी से। अभी जल्दी से मैं कुछ 9 10 दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अभी ये मैंने दे दिया 1 2 3 4। इसमें तुम्हें बता दें हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अभी के लिए तुम 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए पॉज लगाओ, और सबके लिए जल्दी से देख जाओ। पॉज लगाओ और जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, एक बार जल्दी जल्दी काउंट कर लो। रूल्स माइंड में रहें। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, जीरोस का हिसाब करने हैं। ट्रैप्ड जीरो है बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट, तो वो भी सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो बाद वाले जीरो, एंडिंग वाले जीरो, तो हमें डेसिमल देखना पड़ता है। डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और बिगिनिंग में जो आते हैं, स्टार्टिंग में जो आते हैं लीडिंग जीरो, वो इनसिग्निफिकेंट हैं, यानी कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। पावर वाला काउंट करते नहीं है। बस इतने तो करने हैं। चलो अब मैच कर लो भाई, कर लिया होगा इतने देर में, मैच कर लो। इसमें देखो पावर का नहीं देखेंगे, इसका देखेंगे। इसमें डेसिमल है इसलिए ये ट्रेलिंग वाला भी है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें देखेंगे भाई, ये तो भाई बिना डेसिमल वाला भी है, और ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये सब तो है ही, ये सब तो भाई जो नॉन जीरो है वो बाय बर्थ ही सिग्निफिकेंट है। तो ये कितने हैं, 5 है। इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये लीडिंग जीरो है, बेकार है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाला तो भाई डेसिमल पड़ा हुआ है, इसलिए ये वाले जीरो, ट्रेलिंग जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो, ये नहीं होंगे। ये क्योंकि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, जब तक नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक ये लीडिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर डेसिमल कहीं पड़ा हो इसमें, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले में देखेंगे भाई,
तो इसमें देखोगे ये लीडिंग जीरो है, बेकार है, ये 1 2 3 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखेंगे भाई तो ये वाला तो काउंट करेंगे नहीं, इसको देखेंगे तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेलिंग जीरो है, इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल है पड़ा हुआ, इसलिए ये हो गया 3। इसमें देखेंगे भाई तो ये लीडिंग जीरो है, ये यूजलेस है, और ये 1 और ये 2, ये दो सिग्निफिकेंट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लास्ट वाला ट्रेलिंग जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है कब? जब डेसिमल कहीं हो। तो ये वाला सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, लेकिन ये बिगिनिंग वाले हैं, लीडिंग वाले हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसलिए 2। यहां देखो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये दोनों तो हैं सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों? डेसिमल पड़ा हुआ है, इसलिए कितने हो गए? 4 हो गए। 240 है, यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ डेसिमल नहीं पड़ा हुआ है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए 2 है, और इसमें इसका काउंट करने नहीं है। और ये देखो ट्रेलिंग जीरो है, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग जीरो है, बिना डेसिमल का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई? तो सिर्फ इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ओनली 2। ठीक है, 2 ही हो गए। इस तरह से हम लोग ये रूल्स को हजम कर लिए, आप भी नोट कर लो, मैच कर लो, और ये काम हो जाएगा। अब देखो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हम लोगों का कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करने होते, प्लस माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उनका भी यूज करने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें राउंडिंग ऑफ का रूल जानना होगा। राउंडिंग करना तो सब जानते ही हैं, वैसे राउंडिंग करना तो सब जानते हैं, बोलो राउंडिंग ऑफ करते हैं ना भाई, तो राउंडिंग ऑफ करने का तो रूल सबको पता है, फिर भी मैं रिकैप कर लेता हूँ और तुम्हें दिखा भी देता हूँ, तो नोट भी कर लेना। चलो राउंडिंग ऑफ का रूल हम लोग लिखें हम लोग, चलो इसको हटाओ, और रूल फॉर राउंडिंग ऑफ सबको पता है। अगर मान लो आता है 2.3156 ऐसा अगर है, इसको राउंड करना है, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई? तो 1 2 3 4 5 है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको मान लो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने हैं, इसको कितने में लाने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको हमें रिड्यूस करने हैं, बाई एनी रीजन हमें इसको 3 में ही एक्सप्रेस करने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई 2 पॉइंट, ये जो डेसिमल के पहले वो तो रहेगा ही, तो 2 पॉइंट हो गया ये, चलो ठीक है, एक तो हो गया सिग्निफिकेंट। अब इनमें से तो 2 ही रख सकते हैं सिग्निफिकेंट, अब 2 रखेंगे तो राउंडिंग ऑफ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 तो है, 3 तो लिख लोगे, लेकिन ये 1 लिखें या 2 लिखें? तो 1 जिसको हमें रखना है, रिटेन करना है, उसका हम लोग क्या रखेंगे? रिटेन कर लें या एक बढ़ाएं? तो इसके बाद वाले का देखते हैं, यानी कि इसका देखेंगे, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर ये 5, ठीक है, इसको हमें रखना है, किसको रखना है? 2.3 तक तो रखा है, 1 को रखना है या आगे बढ़ाना है? तो यहाँ देखेंगे कि ये 5 है और 5 के आगे कुछ भी है, यानी कि 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा, 56, 5 अगर है, अगर 5 से ज्यादा ये होता तब तो ये अपने आप बढ़ा देते। अगर 5 है तो 5 के आगे देख रहे हैं, 5 के आगे कुछ भी नंबर आ गया तो एक ये बढ़ जाएगा। नहीं समझे? देखो अगर ये 5 है और 5 के आगे कुछ भी है, तो इसका मतलब 5 के आगे 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो ये 50 से तो ज्यादा ही हो जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा मतलब 100 में 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो बढ़ने की तरफ। 50 से कम रहता है तो हमारा पहले वाला डिजिट, और 50 से ज्यादा हो गया तो समझो कि नेक्स्ट डिजिट वाला पकड़ने पड़ेंगे। इसलिए अगर हमारा इसको रिटेन करना का डिसीजन लेना है तो इसके बाद वाला देखेंगे। अगर ये 2 रहता तो रिटेन कर लेते, 3 रहता रिटेन कर लेते, 4 रहता रिटेन कर लेते, 7 रहता एक बढ़ा देते, 8 रहता एक बढ़ा देते, 5 पे कंफ्यूजन आता है तो 5 के बाद देखेंगे, अगर कुछ है तो बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि 3.2.32 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ का रूल है, ऐसे तो मैंने एग्जांपल सीधा बता दिया, लेकिन इसका रूल समझो। नंबर 1, मान लो हम लोगों को 2.746 आया, ठीक है, ये मैं एग्जांपल एनसीईआरटी से लिया हूं ताकि तुम कभी भी एनसीईआरटी से भी चाहो तो अपना क्रॉस वेरिफिकेशन कर सको। 2.746 इज टू राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंडिंग करने हैं, यहाँ 4 है ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मतलब हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक डालने हैं, तो 2.77 के बाद ये देखने हैं। अब ये देखने हैं कि तुम 4 रिटेन करोगे या आगे बढ़ा दोगे, तो इसके आगे का देखा वो ग्रेटर देन 5 है तो सीधा बढ़ा देंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है, 6 है तो सीधा बढ़ा देंगे, 2.75 हो गया, 4 को बढ़ा दिया। देखो इसका जो रूल है, ये रूल आप पहले से भी जानते हो
कि अगर मान लो हमें 2 ही डिजिट रखने हैं आगे, तो क्योंकि पूरा 3 सिग्निफिकेंट रखने हैं हमें फिगर, तो इसलिए इस 4 को रिटेन करना है या आगे बढ़ाना है, तो 4 के आगे देखेंगे, अगर वो 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दो, 5 से कम है तो रिटेन रखो। 5 है तभी तो कंफ्यूजन है, जो अभी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था उसका भी रूल डिस्कस कर लेंगे। ये देखेंगे कि अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसको हम लोग इस वाले डिजिट को बढ़ा देंगे। इसको रूल में कैसे लिखेंगे, तो रूल में ऐसे लिखेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, इसको हम लोग 1 बढ़ा देते हैं। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसको कि ड्रॉप करने हैं, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है ये, इसको जो ड्रॉप करने हैं, ठीक है, जो कि अंडरलाइन है यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। इफ इनसिग्निफिकेंट जो कि अंडरलाइंड है, ठीक है, इस वाले में अगर ये हमारा क्या है, इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, मोर देन 5 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। एंड लेफ्ट अनचेंज्ड, और इसको हम लोग लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे अनचेंज्ड, ठीक है, इफ द लेटर दैट इज अंडरलाइंड इज लेस देन 5। लेस देन 5 हुआ तो ऐसे ही छोड़ देंगे, मोर देन 5 हुआ एक बढ़ा देंगे। ये रूल है, ठीक है, ये समझ गए रूल। अगर मान लो हमारा ये फॉर एग्जांपल और डिस्कस कर देता हूं मैं, मान लो कुछ भी मैंने ले लिया 5.295, ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं, हमें चाहिए 3 में, इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कन्वर्ट करना है। तो 5.2 तक तो रखेंगे। अब थर्ड वाला जो ये 9 रखने हैं, वो 9 रखूं या कि चेंज करो, तो 9 5 है, अच्छा 9 5 रख दिया तो तुम कंफ्यूजन में आ सकते हो। फिलहाल तो वो दूसरा रूल है, इसलिए यहाँ पे 9 5 1 कर देते हैं। अगर 9 5 1 करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ भाई, 2 तक तो हमें रखने थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमें रखने थे 2 9 5 1, तो देख लो कि ये हमें तो चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसलिए डेसिमल के बाद 2 और चाहिए हमें, तो 2 और क्या रखें, 2 9 5 1 है, तो बताओ 2 डिजिट रखने हैं, तो 2 हम लोग 2 9 ये है। अब इसको रखने तो इसको 1 बढ़ाओगे क्योंकि 5 से ज्यादा है ये, तो 1 बढ़ाओगे, 1 बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 तो नहीं आएगा तो इस पे आएगा 1, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, 1 बढ़ाएंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये 29 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। फिर से जिस डिजिट को ड्रॉप करने हैं, इसको ड्रॉप करने हैं क्योंकि 2 3 तक तो यहाँ तक तो रखना ही है, तो इसको ड्रॉप करना है, तो इसको ड्रॉप करने के पहले इस पे देखना पड़ेगा कि इसको यही छोड़ दें या एक इंक्रीज कर दें इधर। तो ये देख रहे हो कि 5 है, उससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा हो गया, 5 रहता है तो कंफ्यूजन होता है, 5 से ज्यादा अगर है तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 होने का मतलब 1 और बढ़ गया तो 29 का 30 यानी कि 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करने में। 5 ले लिया, और एग्जांपल चलो ले लेता हूं मैं, 5 वाला आ जाता है तो आपको अभी 5 वाला का डिस्कस नहीं किए हैं। 5.6213, चलो इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट में डालना चाहते हैं, तो 5.6, चलो 6, अब ये 2 रिटेन करें या 1 बढ़ा दें, तो भाई 2 के आगे देखेंगे, 2 के आगे देखेंगे 1 है, लेस देन 5 है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको रिटेन रख लेंगे, यानी कि ये 62 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर ऐसा होता कि 3.6271 ऐसे है, इसको अब भाई हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3.6। अब ये 2 को रखें या बढ़ाएं, तो 2 के बाद वाला देखेंगे, 2 के बाद वाला देखेंगे ग्रेटर देन 5 है तो बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। इसमें क्या था भाई, इसमें तो इसमें देख रहे थे कि 2.6 5.6 तो रखा हम लोगों ने, इसके बाद देखा कि अब ये 2 रखें या 1 बढ़ा दे, तो इसके बाद वाला देखा 1 है तो इसको रिटेन कर लिया। इसमें भी हम लोगों ने 3.6 और ये 2 को रखने हैं या 1 बढ़ाने हैं, तो उसके बाद वाला देखा ग्रेटर देन 5 है, 1 बढ़ा दें, यही तो इसमें लिखा हुआ है। इफ इट इज मोर देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, जब प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम लोग रेज कर देते हैं 1 से, रेज कर देते हैं 1 से, ठीक है,
preceding digit is raised by 1 if the insignificant to be dropped, that is underline जो था इस केस में, is more than 5 and left unchanged if the letter that is underlined is less than 5. लेस देन 5 रहेगा तो वैसे ही रहेगा, मोर देन 5 हो तो एक बढ़ा दो. चलो ये रूल आप पहले से जानते हो, इसमें कुछ खास नहीं है. पहले वाला ये जो आप जानते हो अप्रोक्सीमेट करने के लिए, ग्रेटर देन 5 रहे तो एक बढ़ा दो और लेस देन 5 रहो तो एक वैसे ही छोड़ दो. ये देखते थे. अब 5 आएगा तब का, तो 5 वाले का अलग से पॉइंट बना हुआ है, इसलिए 5 वाले का अब देखेंगे. 5 वाले में क्या होता है कि 5 के अगर मान लो लास्ट में हमें जो ड्रॉप करना है 5 अगर आ रहा है तो 5 आ रहा है तो 5 के बाद अगर कुछ भी है तब तो एक बढ़ा लो. अभी देखा था हम लोगों ने एग्जांपल में कि 5 के बाद अगर कुछ भी है तो एक बढ़ा लो. 5 के बाद अगर 0 है बिल्कुल या कुछ भी नहीं है तब कंफ्यूजन होता है. अभी देखो, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अब इसमें 5 जब रखूं, मान लो 2.053 है, इसको 3 सिग्निफिकेंट में डालना है इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर ये डालना है तो क्या करेंगे, तो 2.0, अब ये 5 रखें, 5 है, अच्छा चलो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको रख दें 2 और ये कर दें 5 ऐसे. तो 2 इसको 3 में डालने हैं तो 2.0, अब ये 2 है, 2 रखें या 3 कर दें. तो भाई 5 के बाद अगर कुछ होता तो इसको 3 कर देते. 5 के बाद देखो भाई, जिसको हमें रिटेन करने हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि रिटेन करें या एक बढ़ाएं, तो इसके बाद वाले को देखते हो. 5 से ज्यादा होता है तो बढ़ा देते हो, 5 से कम होता है तो छोड़ देते हो. लेकिन 5 है तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली 5 है, उसके आगे कुछ होता तो बड़ा हो जाता, समझ लेते कि बड़ा हो गया. 5 के बाद 1 होता, 2 होता, कुछ भी होता तो हम लोग इसको बढ़ा लेते. लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 5 है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस डिजिट को देखेंगे, अगर ये इवन है तो छोड़ देंगे, वैसे ही रख लेंगे. और अगर ये ऑड है तो इसको हम लोग एक बढ़ा देंगे, यानी कि 2.0 और ये इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. और अगर ये मान लो ऐसा हो जाता 2.035, अगर ऐसा होता, इसको भी हम लोग अगर इंटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमें करना होता तो क्या करते, तो 2.0 और अब 3 रखें कि 4 रखें वो जानना चाहते हैं. तो इसके आगे तो 5 है, 5 के आगे कुछ होता तो बढ़ा ही देते इसको, 5 से ज्यादा होता तो वैसे ही बढ़ा लेते, और 5 से कम होता तो ऐसे ही कम कर लेते, ये वैसे ही रख देते, 3 ही रख लेते. लेकिन ये 5 एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली जब 5 है तो उस कंडीशन में ये देखते हैं कि अगर ये ऑड है तो एक बढ़ा दो, इवन है तो रिटेन कर लो. तो यहाँ ऑड है तो क्या करेंगे, 0.4 हो जाएगा, ये 2.04 हो जाएगा, क्योंकि ऑड वाले में बढ़ाते हैं. ये रूल है, देखो रूल में लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है और ये एनसीईआरटी का रूल लिखा हुआ है. इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड. अगर ये इवन है तो इसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, ये ऐसे क्या ऐसे ही रह जाएगा. एंड इफ इट इज ऑड देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. इफ द प्रीसीडिंग इज ऑड देन इट इज रेज्ड बाय 1. ऑड है तो इट विल बी रेज्ड बाय 1, तो 1 बना देंगे. इस तरह से राउंडिंग करते हैं. एनसीईआरटी का भी एग्जांपल मैंने इसमें ले रखा है, देखो इसको समझाने के लिए. 2.745 आया मान लो, इज टू बी राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड करना है. देखो अब 3 सिग्निफिकेंट में डाल दें तो 2.7, अब 4 रखें या इसको 5 करें तो इसके आगे का देखते हैं, 5 आ गया. अगर 5 से ज्यादा होता तो इसको बढ़ा लेते, 5 से कम होता तो वैसे ही रिटेन कर लेते. लेकिन 5 आया तो कंफ्यूजन में आएंगे, 5 आएगा तो कंफ्यूजन में आएंगे, तो देखेंगे कि इवन है या ऑड है. इवन है तो रख लेंगे, इवन है तो रख लेंगे, इवन को रिटेन करते हैं, देख रहे हो. इफ इट इज इवन प्रीसीडिंग, अगर नंबर इवन है देन इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, जो डिजिट है वो सिंपली ड्रॉप कर देंगे, जो भी इनसिग्निफिकेंट है उसको ड्रॉप कर देंगे और वो इवन वाले को रिटेन कर लेंगे. ऑड रहेगा तो एक बढ़ा देंगे. अब देखो तो ये 2.74 हो गया. अब यही थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2.735 है. अब इस कंडीशन में हमें 3 सिग्निफिकेंट तक डालने हैं तो क्या करेंगे, 2.7 तो रखेंगे. अब ये तीसरा जो सिग्निफिकेंट फिगर डालेंगे वो 3 रहेगा या 4 हो जाएगा, तो उसके आगे वाला देखते हैं. तो 5 जो है वो तो भाई 5 से ज्यादा होता तो इसको बढ़ा लेते, 5 से कम होता तो रख ले. लेकिन 5 ही है एग्जैक्टली, 5 हो या 5 हो सब एक ही बात है. तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसके ये देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है. तो ये 3 इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑड है तो एक बढ़ा लेंगे. तो बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2.7
और एक बढ़ा लिया इसको, तो ये 4 हो गया। समझ गए? ये राउंडिंग ऑफ के रूल हैं, इसको भी हम लोग लिख लें। इसमें से पता था, चलो जो कुछ नहीं पता था वो पता लग गया। करने क्या है, 5 से अगर हमें ड्रॉप करना है कोई चीज, तो प्रीसीडिंग वाले को बढ़ाना है या छोड़ देना है, उस पर डिसाइड करते हैं। तो बाद वाला देखते हैं, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा लो एक डिजिट, और अगर 5 से कम है तो रिटेन रहने दो। 5 जब होता है तो कंफ्यूजन होता है, तो 5 जब रहे तो कंफ्यूजन हटा लेने हैं। और करने क्या है, देखने हैं कि इवन है 5 के पहले वाला या फिर ऑड है। जिसको रिटेन करना चाहते हो तो ये रिटेन 4 में ही रखें या एक बढ़ा के रिटेन करें। तो अगर 5 के पहले जो हमें रखना है वो अगर इवन है तो रख लो, ऑड है तो एक बढ़ा के रख लो। चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी का ही सेंटेंस है लिखा हुआ। जो एग्जाम्पल हमने अलग से कराया वो अलग से है, बाकी एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। आप चाहो तो मैच कर लो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। चलो ये नोट कर लो जल्दी से, पॉज लगा करके। एग्जाम्पल भी नोट कर लो, बाद में प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल भी नोट कर लिए जाएं। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गए। नोट बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए कुछ भी चीज। अब हम लोग बात करेंगे, यहां तक अगर क्लियर है तो पानी वानी पी लो भाई, थोड़ा एनर्जी गेन कर लो। पानी पी लो, पानी लेकर बैठना चाहिए। वैसे भी तुम बोलोगे चलो ये तो हो गया, लेकिन जो स्टार्ट किया था हमने कि प्लस माइनस किया था, तो वो कैसे, उसका रूल तो भी रह गया। अभी तो हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और उनको काउंटिंग करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इस एक्सप्रेशन में, और साथ में राउंडिंग ऑफ देख लिया। बस अब ये 5 मिनट का रह गया। अब ये अर्थमेटिक वाला रूल हम लोगों को देख लेने हैं। तो अर्थमेटिक वाला रूल कैसे देखेंगे भाई, तो उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे। चलो रूल्स फॉर, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल समझें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल हम लोग समझें। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या रूल है भाई, तो मल्टीप्लाई जब भी करेंगे, ध्यान देना जो मेन जो बात है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करने हैं तो 2 नंबर्स हैं, 2 दिए हुए एक्सप्रेशन, उसको आप मल्टीप्लाई तो कर दो। लेकिन ये देखो, मान लो एक दिया हुआ है 2.315 मान लो, और एक दिया हुआ है 2.5796 ऐसे दिया है। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो तो आप रख लो। मान लो कुछ भी आता है 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट जितने भी आएंगे आए, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे मैं बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ। अभी तो एग्जाम्पल देख लेंगे। जो भी आएगा, टाइम सेव किया जाए, तो ये जो भी आएगा तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो ये देखो कि ये जिन दो में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक ही रूल है, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। जिन दो को मल्टीप्लाई या डिवीजन आपस में कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कितने हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसमें कितने हैं भाई, 5 हैं। 5 हैं, तो जो सबसे कम है सिग्निफिकेंट फिगर वाला, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें रिजल्ट में रिटेन करने पड़ेंगे। रिजल्ट में उतना ही रिटेन करोगे सिग्निफिकेंट फिगर जो उन नंबर्स में लिस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर था, उतने ही डिजिट सिग्निफिकेंट रखने पड़ेंगे। समझ गए, ये रूल है। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओरिजिनल नंबर में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले थे, उनका जो नंबर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर रखने होंगे। बात तो क्लियर हो गई। मीन्स जिन दो में अगर बात करोगे, मान लो इन दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक में 5 है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। इन दोनों में जो लिस्ट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रिटेन्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हम लोगों ने डेंसिटी मान लो निकालना चाहा किसी सब्सटेंस का। कोई बॉडी है जिसका मास हमारा 4.237 ग्राम है और उसका वॉल्यूम 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बिल्कुल आप मैच करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। करना क्या है, रूल वो समझ लो। इसका जो डिवीजन करना है वो डिवीजन कर लो। कैलकुलेटर है, डिवीजन कर लेंगे, तो कैलकुलेटर या फिर मोबाइल निकालेंगे, उससे कर लेंगे। टाइम सेव करें अपना हम लोग। इसको करने से हमारा आया जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों में, अभी तो मैंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ नहीं है, अगर मोबाइल होता तो मैं भी कर भी देता।
तो इसका जो भी रिजल्ट आया उसमें से हमें रिटेन कितने करने पड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हैं इसमें, इसमें कितने हैं, तीनों नॉन जीरो हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 सिग्निफिकेंट। तो जो रिजल्ट आएगा, मान लो बहुत सारे आ गए, डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट आ गए, लेकिन रखने कहाँ हैं हमें, कितने रखने हैं, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इधर 4 तो इधर 3 रखने पड़ेंगे रिजल्ट में, इसलिए तुम 3 ही तक रख सकते हो। 1.69 देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे रिजल्ट आया होगा, मान लो आया रिजल्ट 1.6925 ऐसे आया। अगर ऐसे आया तो हम लोगों को 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान रखने हैं। 1.69, अब ये 9 रखें या एक बढ़ा लें, ठीक है, तो इसके आगे वाला देखेंगे, वो 2 था, लेस देन 5 रख लिया रिटेन, 5 से ज्यादा होता तो एक बढ़ाते, ठीक है। अब देखो वैसे ही मान लो स्पीड ऑफ लाइट है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल अगेन, मैं ज्यादातर एग्जांपल एनसीईआरटी से क्यों ले रहा हूं, अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा कि तुम्हें लगेगा कि अपना एग्जांपल है, अपना आंसर है, क्या है, तो इसलिए एनसीईआरटी वाला ही ज्यादातर एग्जांपल है, समझाने के लिए हमने अपना एग्जांपल भी जरूर देखेंगे। तो इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, पावर छोड़ दो, बाकियों पे जोड़ दो, ये है डेसिमल, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए 3, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलो स्पीड ऑफ लाइट ये है, लाइट ईयर तो प्रैक्टिकल यूनिट में बताया था, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, याद है ना लाइट ईयर, तो वही चीज कैलकुलेट करने के लिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट ये है, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड 1 ईयर जो टाइम होता है वो इतना होता है 365.25 डेज होता ही है, 365 डेज और 4 डेज, मतलब 1/4 डेज और होता है 1 ईयर में, यही होता है, तभी तो 4 ईयर के बाद लीप ईयर आ जाता है, याद होगा, ये 0.25 4 ईयर में 0.25 ऐड हो करके एक दिन बन जाता है, इसलिए 29 फरवरी बन जाता है। चलो ये है 1 ईयर का टाइम डेज में, उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग अपना सेकंड में, जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसका कन्वर्ट किया तो आया 3.156 × 10⁻7 सेकेंड। अब ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, पावर वाला तो छोड़ दो, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम्हें लाइट ईयर निकालना होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, लाइट ईयर निकालेंगे तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करने होंगे, सो लाइट ईयर क्या हो जाएगा भाई, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो कुछ आएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो कुछ आएगा एक्सप्रेशन, तो आएगा एक्सप्रेशन, तो कितने रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर उसमें, तो हमें 4 सिग्निफिकेंट वाला था, 3 सिग्निफिकेंट वाला था, इन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया, ये है टाइम, ये है स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 सिग्निफिकेंट इधर 4 सिग्निफिकेंट, तो रखेंगे कितना रिजल्ट में, 3 सिग्निफिकेंट, जो कम वाले होते हैं उन्हीं को रखते हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट रखने हैं, पावर तो छोड़ दो, और ये 3 सिग्निफिकेंट ही होने चाहिए, तो ये यहाँ तक लिखेंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, और एग्जांपल मैं दिखा दूंगा, और भी तुम देखना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वही है ना, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा पहले साथ में, तब जा करके दिखा पाएंगे। तो इसको लिखो, पहले लिखो जल्दी से, मैं फिर कैलकुलेटर का थोड़ा इंतजाम कर लूँ, तुम नोट करो इसको, जल्दी पॉज लगा करके नोट कर लो। कैलकुलेटर आ गया, पहले तो इसका मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं, 4.237 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51 ये आया 1 पॉइंट, लिख दे रहा हूँ, ये आया तुम्हारा वैल्यू 1.68804, ये आया है वैल्यू। अब तुम सोचो, ये आया वैल्यू, इसमें हमें क्या करने थे, 3 ही रखने थे, क्योंकि इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 3 रखने हैं, 3 रखने हैं तो 3 ही रखेंगे भाई, तो क्या करें 1.6, और इसका रखें या ना रखें, तो इसके बाद वाला देखा ग्रेटर देन 5 है तो इसको 9 कर दिया, आ गया, ठीक है। तो ये वाला ये लिख लेंगे एग्जैक्ट, जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रखे हैं। चलो इसको भी कैलकुलेट कर देता हूं मैं फिर,
इसका कैलकुलेट कर दूं 3.156 और ये 3 8 7 15 तो है ही, तो इसका दिखा देता हूं। इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.156, चलो ये देखते हैं 3.156 मल्टीप्लाइड बाई 3.156 मल्टीप्लाइड बाई 3 9.468, यह आया एग्जैक्ट 9.468, ठीक है, इंटू 10⁻15, ये आया वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आया तुम्हारा। देखो भाई पावर 8 और पावर इधर 7, वो तो हो गया पावर 15, बाकी तो ये मल्टीप्लाई करना, 3 को मल्टीप्लाई किया 3.156 से, वो वैल्यू आया इतना। अब हमें रखना कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये कितना था 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रखना कितना है, 3 ही रखने हैं भाई, ठीक है, तो 3 रखने हैं, तो बताओ क्या करें। तो जब 3 रखने हैं तो 3 के लिए हम लोगों को पावर का तो काउंट होता नहीं, इधर 3 रखने हैं, तो एक तो ये हो गया, एक 2 और एक इधर रखने हैं 3, तो ये 6 को रखें या एक बढ़ा दें, तो 6 के बाद वाला देखा वो था 8 यानी ग्रेटर देन 5, तो एक बढ़ाने पड़ेंगे, तो 9.47 करने पड़ेंगे, ठीक है। अब तो और एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है, समझ गए। चलो अब जरा हम लोग देखें इसका एडिशन का, देखें, चलो अब जरा रूल लिखोगे एडिशन का, जब इसको हटाओ तो लाइट ईयर का वैल्यू हमें मिल गया। अब एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए देखो क्या है रूल, पहले मैं बता दूं, यहीं से शुरू किया था हम लोगों ने। एडिशन करना चाहते हो, मान लो है 3.512, ठीक है, एक और ऐड किया, जो 5 स्टार वाला एग्जांपल बता रहे थे, मान लो एक और आया 2.16, मान लो ये आया, इन दोनों को ही ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आ सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल है। अब ये मान लो हमने ऐड किया, ऐड सब्ट्रैक्शन का देखने जा रहे हैं हम लोग, रूल भी लिखूंगा। तो ये अगर दो को हम लोग ऐड करते हैं तो पहले ऐड कर लो जैसे करते हो, 2 617 516 और 5.672 ये आया, लेकिन ये तुम्हें नहीं रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे भाई, तो डेसिमल के बाद देखो, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं होगी। कुछ टीचर इसमें भी कंफ्यूज होकर के बता देते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना और एनसीईआरटी को फॉलो करना, मैं अभी दिखा भी दूंगा। जो सिग्निफिकेंट फिगर का इसमें हम लोग बात ही नहीं करते, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ बात करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं वो देखते हैं बस। इसमें 2 हैं, इसके बाद इसमें 3 हैं, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट हैं इन दोनों जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, मतलब ये कम प्रिसाइज है और ये ज्यादा प्रिसाइज है। तो भाई जो सर्टेनिटी लिखोगे तो इसमें इसी के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो इसलिए जो कम डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद उतने ही रखने हैं आपको। इसका मतलब ये सिर्फ 2 ही डिजिट तक रखने हैं। तो बताओ 2 डिजिट तक क्या रखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना, इनटू, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं है कि ये मत बोलना फिर कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग 2 रखेंगे कि 3 रखेंगे, वो नहीं। डेसिमल के बाद रखने कितने हैं वो सिर्फ 2 ही रखेंगे। 5 पॉइंट एज इट इज 6 है। अब ये 7 का सोचो कि क्या करेंगे, 7 को रखें या फिर 8 करें। तो 7 के बाद देखेंगे 2 है, लेस देन 5 है, तो ये 7 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल मस्त, मजा आ गया। अब देखो इसके रूल क्या है, एनसीईआरटी का रूल दिखाता हूँ तुम्हें पहले। देखो सेंटेंस भी बिल्कुल एनसीईआरटी का मैंने लिखा है, जानबूझ करके, कोई किसी को कंफ्यूजन ना रहे इधर उधर से नहीं। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places. Decimal places मतलब number of digits जो कि decimal के बाद आ रहे हैं। Final result should retain as many decimal places as are there in the number with least decimal places. जो नंबर है उनमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है। देखो इसमें क्या लिखा है एग्जांपल में, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो भाई। तो ऐड किया हम लोगों ने तो ये आया 663.821, इतना आया। लेकिन हमें करना क्या है भाई, तो
तो द लिस्ट प्रिसाइज कितने हैं भाई, तो लिस्ट प्रिसीजन जो है वो इसका है सेकंड रीडिंग का, जिसमें कि एक ही डेसिमल है। ये सबसे लिस्ट प्रिसाइज, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। जितना ज्यादा डिजिट उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतना ज्यादा समझो कि 1/1000 का हिसाब रखता है, ये 1/10 का हिसाब रखता है, ये 1/100 का हिसाब किताब रखता है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, एक ही डेसिमल, यहाँ पे देख रहे हो कि डेसिमल के बाद एक ही है तो एक ही तक रखने पड़ेंगे। लिस्ट प्रिसाइज जो है हमारा वो ये वाला है, तो ये हम लोग, इसलिए ये करेक्ट हमें करना है, तो एक ही डिजिट तक रखने। अब बताओ 663 तो रहेगा। अब ये एक डिजिट, ये नहीं सोचने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। इसमें 663 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखने, तो 8 रखूं या 9 कर दूं, तो 8 के आगे देख रहे हैं 2 है, लेस देन 5 है, इसलिए 8 ही रखेंगे, 8 ही रख देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखा, तो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ये देख रहे हो 0.307 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको भाई, तो 0.304 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ आएगा। रिजल्ट आया 0.003। इसमें देखो डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको हम लोग चाहें, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस रिजल्ट में 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि ये सब लीडिंग जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो एक ही है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी देख रहे हो कि एक ही सिग्निफिकेंट है, ये तो काउंट करते नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है। ये सारे रूल्स थे जो आपको समझने थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस के बाद के हम लोग डिजिट्स देखते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस हैं, मतलब डेसिमल के बाद कितने हमारे डिजिट्स हैं। अब देखो मैं तुम्हें, एक तो ये जीरो वाले रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सब रूल थे, तो वो समझ गए। और नीचे देखो, सबसे नीचे देखो, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ये सब होते थे। और जरा देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन वाला। देखो, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, याद रखना। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जो कम सिग्निफिकेंट वाले होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे रिजल्ट में। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उनमें जो मिनिमम वाला है, जितने भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मिनिमम जो डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही डेसिमल प्लेस तुम्हें रखने पड़ेंगे रिजल्ट में। अब यहाँ देखो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपने लिखा भी था, शायद लिखवा भी दिया था तुम्हें। और ये वही एग्जांपल है, देखो डेंसिटी वाला 1.69 आया था ना अभी, ये भी। और एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले के देख लो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जिसको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करने हैं। इसमें देखो जो तीनों मैंने ऐड करके दिखाया था वो यही डेटा थे, और इसको हम लोगों ने 227.2 में फाइनल रिजल्ट लिखा। तो देखो ये लिखा 227.2 में फाइनल रिजल्ट लिखा, जो तीनों ऐड करने थे 227.2 ग्राम लिखा फाइनल रिजल्ट में। तो चलो इसको भी आप नोट करना चाहो, नोट कर लो जल्दी से। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जल्दी से नोट कर लो भाई, पॉज लगाओ और लिख लो। 1 2 3 नोट करके हो गए भैया फ्री। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी लिख लेंगे। 1 2 3 हो गया, फिर से भैया फ्री। और ये जल्दी नोट कर लो। और इस तरह से हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर का डिस्कशन एंड हुआ। आप और प्रैक्टिस कर सकते हो भाई।
प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो या किसी और चीज़ से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर का ये स्टोरी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे वो होगा हम लोगों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल फर्दर फिजिक्स, नॉट ओनली फॉर 1-2 चैप्टर, फॉर ऑल फिजिक्स 11th एज वेल एज 12th, सबके लिए बहुत जरूरी है। और बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के समझो कि टांग टूट गए और दौड़ने को रेस में बोला जा रहा है, वो हाल हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ने हैं 4-5 क्लास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, और उसके मीनिंग पार्ट को, तब जाकर के फिजिक्स पढ़ने में मजा आ जाएगा।